एक जूस वाले की कमाई कितनी हो सकती है, आपको क्या लगता है? 500 या 1000 रुपए तक। पर आज हम जिस जूस वाले की बात करने जा रहे हैं वो है करोड़ों का मालिक सौरभ चंद्राकर। साल 2018 से पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक छोटी सी महादेव जूस सेंटर नाम की दुकान थी जिसका मालिक था सौरभ चंद्राकर। अब रोड साइड जूस बेचने वाले की कमाई तो सीमित ही होती है, लेकिन सौरभ चंद्राकर को कुछ बड़ा करना था, मोटा पैसा कमाना था। पहले तो उसने अपनी जूस की दुकानों को ही फैलाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जूस फैक्ट्री नाम से दुकानें खोली। सौरभ को जूस बेचने के साथ साथ सट्टा खेलने की भी आदत थी। पहले वो ऑफलाइन खेलता था, लेकिन कोरोना की वजह से ऑनलाइन सट्टा खेलने लगा और 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे गंवा बैठा। सट्टेबाजी सिंडिकेट से वसूली का दबाव पड़ने पर चंद्राकर भिलाई से भागकर दुबई पहुंच गया। कहानी यहां से मोड़ लेती है। लॉकडाउन के दौरान उसने सट्टेबाजी ऐप बनाने का फैसला किया और फिर यहां एंट्री होती है रवि उप्पल की। साल 2019 में उसने अपने एक दोस्त रवि उप्पल को भी दुबई बुला लिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर महादेव ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को यूरोप के कुछ सॉफ्टवेयर कोडर्स ने डेवलप किया था। ये ऐप सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि कुछ ही दिनों में करीब 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए, क्योंकि देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज चरम पर है। बच्चे, युवा से लेकर बुजुर्ग इसकी गिरफ्त में हैं, जिससे महादेव ऐप जैसे ठगों की दुकानें चल पड़ी। 28 साल के सौरभ चंद्राकर ने सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को ही चूना लगाया और देखते ही देखते करोड़ों का मालिक बन बैठा। इस सट्टेबाजी ऐप की खबर पुलिस तक पहुंची और शुरू हुई ईडी की जांच। घोटाले का पैमाना देखकर सब हैरान रह गए। गेमिंग ऐप के बैंक खाते से पिछले 1 साल में कुल 5000 करोड़ रुपए की लेन देन की गई है। सोचिए कितने लोगों की मेहनत की कमाई इस ऐप में फंस गई होगी। अब आइए बताते हैं कैसे महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ठगी को अंजाम दिया जाता है। इस गेम की शुरुआत केवल 500 रुपए से होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी लत लग सके। महादेव ऐप पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे कई लाइव गेम में सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता था। शुरू में यूजर जीतता भी, मगर जैसे ही वो बड़ी रकम लगाता उसे हार मिलती। इस ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि खेल पर पूरा कंट्रोल इसे बनाने वाले यानी चंद्राकर की कंपनी के पास होता था। यही वजह थी कि खेल शुरू होने से पहले ही हार तय होती थी। ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी अलग अलग वेबसाइटों पर कॉन्टैक्ट नंबर डालकर एडवर्टीजमेंट किया करते थे। लोगों को लालच दिया जाता था कि अगर वो इस नंबर से कांटेक्ट करेंगे तो उन्हें मुनाफा होगा। अगर किसी को दिलचस्पी होती थी तो उसे सट्टेबाजी वाली वेबसाइट पर भेज दिया जाता था। यूजर के पास ऑप्शन होता था कि वो किस खेल पर दांव लगा सके। बता दें कि बेटिंग ऐप को 70:30 के प्रॉफिट रेशियो पर फ्रेंचाइजी देकर चलाया जाता था। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में भी है। इसकी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है। अब तक ईडी ने इस मामले में तलाशी अभियान के दौरान 417 करोड़ की नकदी और संपत्ति जब्त की है। ईडी ने कई और खुलासे किए हैं। ईडी ने पूरे देश में 39 जगह रेड डाली है। इनमें भोपाल, मुंबई और कोलकाता के भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। उन्हीं छापों के दौरान और पहले हुई जांच में इस बात के सबूत और जानकारी मिली कि सौरभ चंद्राकर की यूएई में हुई शादी और रिसेप्शन का जिम्मा किस तरह मुंबई की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया। उस शादी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया था। साथ ही ये भी पता लगा कि किस तरह कुछ बॉलीवुड हस्तियों और दूसरे परफॉर्म करने वालों को हवाला के जरिए कैश पेमेंट किया गया। अब ईडी सबसे पूछताछ कर रही है और सौरभ चंद्राकर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो ये थी कहानी एक साधारण जूस वाले की, जो अब सट्टेबाजी ऐप की दुनिया का शहंशाह बन चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।